हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। ओके, और इसमें जो हम देख रहे थे, हम पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम, और उसमें जो हम उसकी 4 एप्लीकेशन देख चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं जो उसकी 5th एप्लीकेशन, और उसमें हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लीनियर कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। ओके, तो यहाँ पर जो हम लीनियर कंडक्टर से मीनिंग हमारा क्या रहेगा, जो एक कोई वायर है ना, ये जो चार्ज है वो किसी कंडक्टर की लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस तरह के कंडक्टर को हम यहाँ पर लीनियर कंडक्टर कहते हैं, है ना। अब यहाँ पर देखिए मुझे इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स, जैसे हमने यहाँ इनफाइनाइट लेंथ लिखा है। ओके, तो इनफाइनाइट लेंथ सुनते से ही जो हमारे दिमाग में एक इमेज बन जाती है कि एक बहुत लंबा कंडक्टर होगा, बहुत बड़ा कंडक्टर होगा, है ना। लेकिन यहाँ पर जो इनफाइनाइट से मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत लेंथी कंडक्टर ही हो, ठीक है ना। यहाँ इनफाइनाइट वर्ड एक रिलेटिव वर्ड है। रिलेटिव वर्ड से मीनिंग यहाँ पर, जैसे एग्जांपल के लिए जो हम यहाँ पर एक कंडक्टर लेते हैं, है ना, और उसका कंपैरिजन हम एक इतनी बड़ी लेंथ से करते हैं, ठीक है ना, तो हम कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के कंपैरिजन में है, हम इसकी लेंथ की रिस्पेक्ट में इसको नेग्लिजिबल नहीं कर सकते, है ना, मतलब फाइनाइट लेंथ है। अब देखें यहाँ पर कि अगर हम ऐसा कंडक्टर ले और उसके पास एक छोटा सा पॉइंट ले, है ना, तो एक इस पॉइंट की साइज की रिस्पेक्ट में ये जो कंडक्टर की लेंथ है वो किसकी तरह ही ट्रीट करेगी, इनफाइनाइट लेंथ की तरह ही ट्रीट करेगी, है ना। मतलब यहाँ पर इनफाइनाइट होने से मीनिंग ये नहीं है कि कंडक्टर रियल में इनफाइनाइट लेंथ का हो, बहुत बड़ी लेंथ का हो। इनफाइनाइट यहाँ एक रिलेटिव वर्ड है, ठीक है ना। मतलब अगर हम जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं वो उस पॉइंट की बहुत साइज छोटी सी, जितने रीजन में निकालना चाह रहे हैं, तो उसकी रिस्पेक्ट में कंडक्टर इनफाइनाइट ही रहेगा। जैसे ये हमारा एक बोर्ड है जो, है ना, इस बोर्ड की लेंथ इनफाइनाइट तो नहीं है ना, हमारे लिए मीजरेबल है, लेकिन आप कंसीडर करो कि आप इस बोर्ड पे एक छोटा सा पॉइंट ले लेते हो, तो इस पॉइंट की रिस्पेक्ट में इसकी लेंथ इनफाइनाइट ही होगी, है ना। चलिए, तो ये तो हुआ जो यहाँ पर कि इनफाइनाइट मतलब एक रिलेटिव वर्ड है, छोटे छोटे टर्म्स जो उसमें आते हैं उसको भी समझना चाहिए, ठीक है। तो इनफाइनाइट से मतलब, ठीक है, जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालना चाह रहे हो उसकी साइज बहुत छोटी हो, ठीक है, ऐसे। अब देखें यहाँ पर, है ना, अब डायरेक्शन जो हम पहले देख लेते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की, फिर उसके बाद हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, है ना। तो जैसे हमने कहा कि हमारे कंडक्टर है, इस पर चार्ज है, तो इसके कारण हमें किसी पॉइंट P पर, यहाँ पर एक पॉइंट P है, ठीक है ना, R डिस्टेंस पे मान लो, इस पर हमें इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो पहले इस पॉइंट पर इंटेंसिटी की डायरेक्शन हम देखते हैं। तो इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, तो हम मैथमेटिकली जो हमारा तरीका क्या है यहाँ पर, है ना, इंटेंसिटी निकालने का, कि पहले हम इस कंडक्टर पर छोटा सा एक एलिमेंट ले लेंगे, है ना। हमने मेथड पढ़ी इससे पहले, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के तो इंटेंसिटी निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, उसकी इंटेंसिटी निकालते हैं। तो जैसे मान लो हमने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया यहाँ पर, है ना, ये कंडक्टर है, कंडक्टर के इस एलिमेंट के थ्रू हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की इस तरह से होगी। तो ये वाला जो एलिमेंट है ना, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव चार्ज दिखाया है, इसलिए इस पॉइंट P पर भी कैसा चार्ज होता है, टेस्ट पॉइंट पॉजिटिव चार्ज ही होता है, तो उस पर इंटेंसिटी की ऐसी डायरेक्शन। अब इधर मान लो तो यहाँ पर कोई दूसरा एलिमेंट है हमारे पास, है ना, इधर dl, ये इधर फर्स्ट एलिमेंट और इधर हमने कहा सेकेंड एलिमेंट यहाँ है। ओके, तो फिर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर होगा, इस ओर होगा, है ना, ये ऐसे रिपेल करेगा उसको, ठीक। तो रिजल्टेंट जो डायरेक्शन बनेगी वो इधर बनेगी। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, डायरेक्शन कैसी होगी, कहीं पर भी ले ले, यहाँ ले, यहाँ ले, यहाँ ले, जो सभी जगह इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है ना, कंडक्टर पर जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन हमने देख ली पहले। इंटेंसिटी की डायरेक्शन कैसी होगी, इस तरह से, है ना। मतलब क्या बोल सकते हैं हम, परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर, if the conductor is positively charged then the electric field is away from the conductor, and if the conductor is negatively charged then intensity of electric field is perpendicularly toward the conductor. Okay, sorry,
ये नेगेटिव चार्ज है ना, मतलब कंडक्टर पर अगर नेगेटिव चार्ज हो तो डायरेक्शन तो वही परपेंडिकुलर ही रहेगी कंडक्टर की लाइन पर, लेकिन कंडक्टर की ओर आएगी। और पॉजिटिवली चार्ज है तो कंडक्टर से दूर की ओर आएगी। ये अभी हमने डायरेक्शन देखी है बेटा इंटेंसिटी की। अभी हमें यहाँ पर मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। ओके, चलिए तो मैग्नीट्यूड हम गॉसेस थ्योरम से फाइंड करेंगे यहाँ, है ना। तो हमने क्या मान लिया है, लेट देयर बी ए इनफाइनाइटली लॉन्ग लीनियर कंडक्टर हैविंग चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। मतलब इस बार हमको कंडक्टर पर चार्ज का अमाउंट नहीं दिया है कि इतना चार्ज है, हमको लीनियर चार्ज डेंसिटी दी है। क्या गिवन है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है, इसको भी एक बार रिकॉल कर ले, हमने पढ़ा है पहले इससे, है ना। लीनियर चार्ज डेंसिटी किसको बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज ऑन पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना, चार्ज ऑन पर यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है। अगर हमने कहा तो देखो कि लैम्डा चार्ज डेंसिटी है ना, चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा, तो इसका मतलब यूनिट लेंथ पर चार्ज कितना है ना, चार्ज ऑन यूनिट लेंथ कितना गिवन है हमको, लैम्डा गिवन है, ठीक है ना। ये हमारे पास है चार्ज ऑन गिवन, ठीक है ना। ये तो हमारे पास इस बार कंडक्टर पर चार्ज डेंसिटी गिवन है, ओके। और जिसके कारण हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P एट डिस्टेंस r फ्रॉम द कंडक्टर। ओके, कंडक्टर से r दूरी पर पॉइंट P पर इंटेंसिटी निकालनी है। ओके, गॉस थ्योरम लगाकर। अब हमें पता है कि गॉस लॉ लगाना है, गॉस रूल लगाना है, तो गॉस थ्योरम लगाने के लिए हम हमेशा एक क्लोज सरफेस ड्रॉ करते हैं। तो हमने यहाँ पर एक क्लोज सरफेस बना लिया, लेकिन इस बार हमने कैसा सरफेस बनाया है, इस सिलेंड्रिकल। अभी तक जो हमने एप्लीकेशन देखी उसमें हम स्फेरिकल बनाते आए हैं। यहाँ हम कैसा सरफेस बना रहे हैं, फॉर विच वी कंस्ट्रक्ट एन इस सिलेंड्रिकल सरफेस। तो सिलेंड्रिकल सरफेस की रेडियस कितनी है, r, ओके, और उसकी हाइट कितनी है या लेंथ बोल देते तो l बता देते हैं हम, है ना। लेंथ उसकी कितनी बोल दी हमने, l, या हाइट l बोल दो, ओके। दोनों की मीनिंग एक ही है। क्या माना हमने, फिर से कंडीशन सुन लो, लेट देयर बी ए लीनियर कंडक्टर, ठीक है, ऑफ इनफाइनाइट लेंथ हैविंग चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, एंड वी हैव टू फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P एट डिस्टेंस r फ्रॉम द कंडक्टर, फॉर विच वी कंस्ट्रक्ट एन सिलेंड्रिकल सरफेस ऑफ रेडियस r एंड ऑफ लेंथ l एज ए गॉसियन सरफेस। तो ये हमारी उसकी स्टेटमेंट कंडीशन होगी तो जो हम लेकर चल रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर भी जो हमने उसको लिख भी दिया है आपकी फैसिलिटी के लिए, जो यहाँ पर है ना, चार्ज डेंसिटी कौन सी गिवन है, लीनियर चार्ज। मैंने पूरा एज इट इज स्टेटमेंट लिख दिया, तो जो हमको यहाँ लिखना इंपॉर्टेंट होता है, तो आप यहाँ से नोट कर लेना। क्या है, कंसीडर देयर इज एन इनफाइनाइट लीनियर कंडक्टर हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, we have to find the electric field intensity at point P distance r from the conductor। वही लिखा है जो हमने अभी समझा, है ना। चलिए, तो फिर यहाँ पर जो पहले हम क्या बोलता है हमेशा, यहाँ पर स्टेटमेंट लिखिएगा, फिर ये डायग्राम आएगा, फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं, है ना, उसके बाद हम निकालेंगे जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, गॉस थ्योरम अप्लाई करके। तो पहले भी आप इसका एक जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, उसका डेरिवेशन देखते हैं। चलिए, है ना। अब यहाँ देखिए जो है ना, अब हमारा जो गॉसियन सरफेस है, इस बार जो गॉसियन सरफेस में दो तरह के सरफेसेस हैं, ठीक है। सिलेंड्रिकल सरफेस जो हमने बनाया उसमें दो सर्कुलर सरफेसेस हैं, ठीक है ना, सर्कुलर सरफेस, ये सर्कुलर सरफेस, ओके, और ये जो है कर्व्ड सरफेस है, ओके, कर्व्ड सरफेस ऐसा, ओके। तो अब अगर हमें यहाँ पर गॉसियन सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो हम यहाँ पर तीनों सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे और उसके रिजल्टेंट को ही हम गॉसियन सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे, ओके। तो देखो बच्चों, यहाँ पर जो हमारा सर्कुलर सरफेसेस है ना, सर्कुलर सरफेस कैसे है, ये देखो, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी हमने देख चुके बच्चों। यहाँ पर
कि इस कंडक्टर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, है ना, पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना, ऐसा। तो इस केस में ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इस तरह से है, और जो सर्कुलर सरफेस है, सर्कुलर सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखे है ना, मतलब ये सर्कुलर सरफेस है उसके ऐसे और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा। तो सरफेस जब पैरेलल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के तो उससे लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा, इससे लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा। या फॉर्मूले से भी देख लेते हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है EdS cos थीटा, है ना। तो सर्कुलर सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, EdS cos थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी होगी, थीटा किसके बीच का एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच का। ओके, तो आप देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर यहाँ पर कितने पर है, 90 के एंगल पर, तो यहाँ cos 90 हो जाएगा, यहाँ EdS cos 90 की वैल्यू 0, तो इससे लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी 0, मतलब इन सरफेस से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा। यहाँ पर भी वही कंडीशन जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, इसकी एरिया वेक्टर इधर होगी, है ना, तो दोनों परपेंडिकुलर होगी। तो हमारे सर्कुलर सरफेस से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। तो फिर गॉसियन सरफेस से लिंक जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो सिर्फ कौन से सरफेस से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स की ही बराबर होगा, कर्व सरफेस, है ना। क्या समझ में आया हमको, गॉसियन सरफेस से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओनली कर्व सरफेस से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि सर्कुलर सरफेस से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो 0 है ना। तो यहाँ पर जो गॉसियन सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए हम सिर्फ कर्व सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। ओके, तो इसको कई मेथड से कर सकते हैं हम, ठीक है ना। इसको φ1, φ2, φ3 ऐसा दे सकते हैं, या फिर वर्ड में लिखकर हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं, है ना। देखिए यहाँ पर तो सिंस क्या है हमारे पास, सर्कुलर सरफेसेस, ओके, सर्कुलर सरफेस है ना, जो हमारे गॉसियन सरफेस के सर्कुलर सरफेसेस ऑफ गॉसियन सरफेस, ठीक है। कैसे है, सरफेस आर पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है। देन इनसे लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है ना, या यही लिख देते यहाँ पर, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद गॉसियन सरफेस, ठीक है ना। कितना हो जाएगा यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद सर्कुलर सरफेसेस, ठीक है, सर्कुलर सरफेसेस इज 0, इनसे लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0, है ना। और कंडीशन क्या देखी थी हमने कि सर्कुलर सरफेस से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा। ओके, तो फिर जो गॉसियन सरफेस है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक द गॉसियन सरफेस किसके बराबर ही होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद द कर्व सरफेस, है ना। वही चीज हम में लिख रहे हैं, देन देयरफॉर, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद गॉसियन सरफेस, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद कर्व सरफेस। ओके, मतलब ये हमने यहाँ पर हमारा कंक्लूजन लिख दिया है ना, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिख दो यहाँ पर, ठीक है, नेट, है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद द गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद द कर्व सरफेस, ठीक है। नाउ क्या फाइंड करेंगे हम, इलेक्ट्रिक नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, लिंक विद गॉसियन सरफेस, है ना। ऊपर जो हमने कंडीशन लिख दी है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद द गॉसियन सरफेस किसके बराबर ही होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद द
कर्व सरफेस। ओके, मतलब अब हम गॉसियन सरफेस में सिर्फ कर्व सरफेस को ही है ना लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर फिर मैथमेटिकली फॉर्मूले से हम निकालते हैं जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। ओके, अब देखो यहाँ पर कि जो ई है ना, और यहाँ पर अगर हमने कर्व सरफेस का एक एरिया एलिमेंट लिया है तो उसकी एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में आएंगे, है ना। तो हम वहां पर ये लिख देंगे, इसलिए जो हम इसको लिख सकते हैं सरफेस इंटीग्रल ई डी एस, है ना, सिंस ई एंड डी एस एरिया वेक्टर आर सेम इन डायरेक्शन, आर या पैरेलल लिख दे, है ना, सेम इन डायरेक्शन। अंडरस्टूड है यहाँ पे, है ना। क्या समझ में हमको कि ठीक है, वो वेक्टर फॉर्म लिखेंगे आप उसका cos थीटा, फिर स्केलर फॉर्म लिखोगे, फिर थीटा की वैल्यू 0 रखोगे तो EDS ही आएगा। तो हमने यहाँ रीजन लिख दिया है, डायरेक्ट लिख दिया। अब ये जो कर्व सरफेस है, जो कर्व सरफेस है, तो कर्व सरफेस की डिस्टेंस कैसी रहेगी, कंडक्टर से हर पॉइंट डिस्टेंस उसके आर ही रहेगी क्योंकि उसकी रेडियस आर है। तो कर्व सरफेस पे हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, है ना। कर्व सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट ही होगा यहाँ, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर फाई इज इक्वल टू ई सब, है ना, इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल ऑफ डीएस। अभी क्लोज इंटीग्रल डीएस हमें पता ही है क्या इंडिकेट करता है ना, ये गॉसियन सरफेस को, है ना। डीएस किसका सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस, ये कर्व सरफेस की बात करेंगे बस अब हम, तो एक छोटे से एलिमेंट का एरिया है ना, और इंटीग्रल लगा दिया मतलब वहां पे पूरे कर्व सरफेस का एरिया। तो कर्व सरफेस, सिलेंडर के कर्व सरफेस का एरिया होता है 2 पाई आर एच, जहाँ एच उसकी हाइट होती है, और यहाँ हाइट हमने लेंथ एल बताई है, ओके ना। तो इसलिए हम 2 पाई एल लिखेंगे। ये क्या हो गया, एरिया ऑफ, है ना, कर्व सरफेस ऑफ गॉसियन सरफेस, मतलब गॉसियन सरफेस का जो कर्व सरफेस है उसका ये एरिया है, ठीक है। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद कर्व सरफेस ऑफ गॉसियन सरफेस, ठीक है ना। तो इसको पूरे लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद द कर्व सरफेस ऑफ गॉसियन सरफेस, ठीक है। इससे और क्लियर बनेगा, है ना। अब यहां से E की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, फाई की वैल्यू हो जाएगी E 2 पाई आर एल, इसको दिया इक्वेशन नंबर 1। ये हमारे पास मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया, किससे लिंक, गॉसियन सरफेस से लिंक, ओके। देन है ना, यहाँ पर क्या लगाते हैं हम, नाउ फ्रॉम गॉसियन सरफेस बाय गॉस थ्योरम, ठीक है ना। गॉस थ्योरम लगाकर जो हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स लगाएंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद गॉसियन सरफेस, ओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हाँ ओके, गॉसियन सरफेस, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग लगा है ना। तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है 1/ε0 टाइम्स टू द चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, ओके। मतलब गॉस थ्योरम से तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे हैं, है ना। फॉर्मूला हमने लिखा 1/ε0 चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। अब 1/ε0, ठीक है। अब चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस तो कितना होगा, ओके। मतलब हमने यहाँ पर हमारे पास चार्ज की वैल्यू नहीं दी है, ठीक है। देखो हमारे पास एक कंडक्टर दिया है, ठीक है। इस कंडक्टर पर चार्ज डेंसिटी दी है, चार्ज डेंसिटी अभी हमने समझा यहाँ पर, मतलब हमको यहाँ पर चार्ज किस पर गिवन है, ठीक है ना, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। पहले तो ये सीखो बच्चों यहाँ पर कि चार्ज, अगर हमको चार्ज डेंसिटी से चार्ज निकालना हो, है ना, तो चार्ज की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, चार्ज की वैल्यू होती है चार्ज डेंसिटी
ठीक है, इनटू डायमेंशन, है ना। डायमेंशन मतलब लेंथ पे निकालना हो तो लेंथ ऐसे, तो ये हो जाएगी, है ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी एंड लेंथ, ये होगी चार्ज की वैल्यू। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी हमारे पास कितनी है ना, लैम्डा है। ओके, देखो हमको किस पे चार्ज निकालना है, ये इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। तो गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज होगा, ठीक है ना। जैसे बच्चों ये हमारे पास इस लेंथ वाला है, ये ऐसे, है ना। अब हमने बोल दिया बच्चों कि हमारे गॉसियन सरफेस ने इसकी कितनी लंबाई को कवर किया है। देखो गॉसियन सरफेस की लंबाई कितनी रखी हमने, L रखी है। तो इसका मतलब जो हम गॉसियन सरफेस हम बनाएंगे वो कंडक्टर की कितनी लेंथ को कवर करेगा, L लेंथ को। तो कंडक्टर की L लेंथ पर जितना चार्ज होगा वही गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कहलाएगा। आया समझ में कि कंडक्टर गॉसियन सरफेस ने कितनी लेंथ को कवर किया है ना, L लेंथ को कवर किया है। तो कंडक्टर की L लेंथ पर जितना चार्ज होगा वही चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कहलाएगा। तो हमको गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज निकालना है, तो हमको कितनी लेंथ पर चार्ज देखना है, L लेंथ पर, है ना। कंडक्टर तो हमारा इनफाइनाइट लॉन्ग है, लेकिन हमारे गॉसियन सरफेस ने उसकी सिर्फ कितनी लेंथ को कवर करके रखा है, L लेंथ को। तो L लेंथ को कवर करके रखा है, तो L लेंथ वाला चार्ज ही हम देखेंगे। तो L लेंथ वाला चार्ज क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है ना। ये फॉर्मूला है चार्ज इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी इनटू लेंथ। तो चार्ज डेंसिटी हमारे पास लैम्डा है ना। लेंथ कितने पे चाहिए, L पर, ये आ गया, है ना। इसको दे दी इक्वेशन सेकेंड, ठीक है ना, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। दोनों इक्वेशन को जो कंपेयर कर रहे हैं, है ना, गॉसेस थ्योरम के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू इतनी आएगी, ठीक। तो E इंटू 2πRL, ओके, और इधर आएगा 1/ε0 लैम्डा इंटू L, ठीक है ना। तो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दे, तो L से L कैंसिल हो जा रहा है। फिर इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या बन गया, ट्रांसपोज करके लिख दो इधर, 1/अपॉन में आ गया 2πε0, ओके। और इधर क्या बचा तो लैम्डा, है ना, और ये अपॉन में R, ठीक है, और यूनिट लिख दो न्यूटन पर कूलम। तो ये रहेगा हमारे पास एक्सप्रेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लीनियर चार्ज कंडक्टर, ठीक है, एट डिस्टेंस r फ्रॉम द कंडक्टर। ओके, चलिए, है ना। तो ये रहेगी उसकी फिफ्थ एप्लीकेशन, इसको नोट कर लीजिए।